एक फर्मा बरदार बेटे वादे के पक्के मेमारे काबा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिदे मोहतरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऐसा तारीखी वाक़या कि जिससे हुई मिसाल कायम। वो तीन शैतान कौन थे जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से आपको हटाना चाहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचाजाद हजरत सारा अलैहिस्सलाम से हुई, लेकिन वो एक अरसे तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। एक दिन हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, आप अलैहिस्सलाम हजरत बीबी हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला उनके बदन से औलाद अता फरमा दे। दरअसल ये सब कुछ मिन जानिब अल्लाह ही था। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने हजरत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को अपनी जोजियत में लिया और फिर शादी के एक साल बाद ही उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 साल थी। जब हाजरा अलैहिस्सलाम उम्मीद से थी तो फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को लड़का होने की नवी सुनाई और इस्माइल नाम रखने को कहा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 1800 कब्ल पैदा हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआओं, आरजुओं, तमन्ना के बाद फरजंद की पैदाइश पर खुशियों का भरपूर इजहार भी न कर पाए थे कि उन्हें एक और आजमाइश से गुजरना पड़ा और बहुक्म इलाही नौमौलूद लखते जिगर और फर्मा बरदार बीवी को मुल्के शाम से हजारों मील दूर एक ऐसी वादी में छोड़ आए कि जहां मीलों तक ना पानी था और ना चरिंद परिंद और ना आदम था ना आदम जात। 13 साल का तवील अरसा जैसे पलक झपकते गुजर गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का के मुकद्दस फिजाओं में आबे जमजम पीकर और सब्रो शुक्र की पैकर अजीम माँ की आगोशे तरबियत में परवान चढ़ते हुए बेहतरीन सलाहियतों के मालिक खूबसूरत नौजवान का रूप धार चुके थे कि एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, ए बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुम्हें जबह कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या हाल है। फर्मा बरदार बेटे ने सरे तस्लीमे खम करते हुए इज्जत से अदब से फरमाया, यानी सर झुकाया अदब से और फरमाया, अब्बा जान, आप अलैहिस्सलाम को जो हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबरीन में पाएंगे, यानी सबर करने वालों में आप मुझे पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये सादत मंदाना जवाब दुनिया भर के बेटों के लिए अदाबे फरजंदगी की एक शानदार मिसाल बन गया कि बेटा हो तो इस तरह का अदब करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का ये जवाब सुना तो उन्हें सीने से लगाया और हजरत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास ले आए। फरमाया, ए हाजरा अलैहिस्सलाम, आप हमारे नूरे नजर को आप अपने हाथों से तैयार कीजिए। ममता के अनमोल जज्बों में डूबी माँ ने अपने इकलौते जानिसार बेटे को नई पोशाक पहनाई, यानी नया लिबास पहनाया, आंखों में सुरमा, सर में तेल लगाया और खुशबू में रचाया बसाया। खुशबू में रचा बसा कर बाप के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। पूछा नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, जो सोहर का हुक्म। उतनी ही देर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी एक तेज धार छुरी का बंदोबस्त कर चुके थे। फिर बेटे को साथ लेकर मक्का से बाहर मीना की जानिब चल दिए। शैतान ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब उसने सब्रो इस्तकामत और अताअते खुदावंदी का यह रूह परवर मंजर देखा, यानी सब्र का पैकर अताअत फरमा बरदारी का ये मंजर जब उसने देखा कि अल्लाह ताला की रजा के लिए एक बाप अपने बेटे को जिबह करने के लिए लेकर जा रहा है, ना माँ ने कुछ पूछा ना बेटे ने कोई भी सवाल की और कहा, जो आपका हुक्म। उसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से बाज रखने का फैसला कर लिया। चुनांचे जमराए उकबा के मुकाम पर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। यहाँ पर वजाहत कर दूं, जमरा उब्बा सबसे बड़ा उब्बा है, सबसे बड़ा सुतून है। जमराए उब्बा उस सुतून का नाम है जो उसी जगह वाक़िए है जहाँ पर
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारी। ये दो पहाड़ों के बीच है, इसलिए इसको उब्बा कहा जाता है। यहाँ पर ये बात आपके मालूमात के लिए बता देता हूँ कि 3 सुतून जिन्हें हाजी कंकर मारते हैं, पहले को जमरे औला, दरमियान वाले को जमरे अलबुस्ता और आखिरी वाले सुतून को जमरे उकबा या जमरे कुबरा कहते हैं। अब आगे सुनिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फरिश्ते ने कहा, ये शैतान है, इसे कंकरियां मारें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहू अकबर कहकर उसे अल्लाह ताला के हुक्म से 7 कंकरियां मारी, जिससे वो जमीन में धंस गया। ये बड़ा शैतान था। अब आप अलैहिस्सलाम कुछ ही आगे बढ़े थे कि जमीन ने उसे फिर से छोड़ दिया और वो जमरे अलबुस्ता यानी दरमियान के उस मुकाम पर निकला जहां से उसने आपको फिर से बहकाना था। उस मुकाम पर वह फिर से बरगलाने के लिए मौजूद हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा 7 कंकरियां मारी। वो फिर जमीन में धंसा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम कुछ ही आगे बढ़े थे कि वो जमरे औला के मुकाम पर मौजूद था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अल्लाहू अकबर कहकर 7 कंकरियां मारी तो वो जमीन में धंस गया। यूं 21 मरतबा ये कंकरियां मारी गई। अल्लाह तबारक व ताला को इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का शैतान को कंकरियां मारने का अमल इस कदर पसंद आया कि उसे रहती दुनिया तक के लिए हज के वजीबात में शामिल फरमा दिया। यानी वो 3 सुतून जो आज मौजूद है, जिन्हें हाजी हज के दौरान कंकरियां मारते हैं। अब शैतान अपनी नाकामी पर बड़ा परेशान था। तीनों मरतबा की कंकरियों ने उसके जिस्म को जख्मों से चूर कर दिया। 21 मरतबा मारा हुआ कंकड़ जिस्म पर पड़े थे उसके, और वो कंकर इस तरह नहीं थे बल्कि आग की तरह उसके जिस्म पर लग रहे थे। चला नहीं जा रहा था उससे। अचानक उसे एक नई चाल सूझी और वो औरत का भेष बदलकर भागम भाग हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, ए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ, तुम्हें इल्म है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे लखते जिगर नूर नजर को कहाँ ले गए हैं? हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, वो बाहर गए हैं, शायद किसी दोस्त से मिलने गए हैं। शैतान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए औरत के अंदाज में कहा, वो तेरे बेटे को जिबह करने वादिये मीना में गए हैं। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए फरमा रही है, ये कैसे मुमकिन है? एक शफीक और मेहरबान बाप अपने चहीते और इकलौते बेटे को जिबह कर दे। इस मौके पर बेसाख्ता शैतान के मुंह से निकला, ओ ये सब अल्लाह ताला के हुक्म पर कर रहे हैं, वही रब जिसकी आप लोग इबादत करते हैं। ये सुनकर सब्र शुक्र और अताअतों फरमा बरदारी की पैकर अल्लाह की बंदी ने फरमाया, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो एक इस्माइल क्या, उसके हुक्म पर 100 इस्माइल कुर्बान है। शैतान यहाँ से नामुराद होकर वापिस मीना की जानिब पलटा, लेकिन वहाँ का ईमान अफरोज मंजर देखकर अपने सर पर खवाब डालने और चेहरा पिटने पर मजबूर हो गया। वादिये मीना के काले सिया पहाड़, नीले सफेद आसमान पर रोशन आग बरसाता सूरज, फलक पर मौजूद तस्बीह और तहलील में मसरूफ मलाइका अल्लाह की राह में अपनी मताएं अजीज जिंदगी की दुनिया की सबसे कीमती चीज की कुर्बानी का वो मंजर ये पूरी कायनात देख रही थी। मक्के से आने वाली गर्म हवाएं भी मीना की फिजाओं में मौजूद इबादतों, अताअत, फरमा बरदारी, सब्र शुक्र के पैकर की एक ऐसी मिसाल देख रही थी। रिवायत में आता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटने की हिदायत दी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे नजर न आए और आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप मुझे जिबह कर रहे हों तो बाप की मोहब्बत में कहीं आप डूब न जाएं और अल्लाह ताला के हुक्म से चूक न जाएं। सोचिए, कोई बेटा जिबा हो रहा है और उस वक्त वो अल्लाह ताला की रजा के लिए बाप से कह रहा है कि आप मुझे जिबह कीजिए, लेकिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए। आखिर आपका बेटा हूँ, लखते जिगर हूँ, आपकी जान हूँ। आप खुद अपने हाथों से मेरी गर्दन पर छुरी फेरेंगे तो ये मुमकिन ना होगा, कहीं छुरी इधर उधर ना चली जाए। तदबीरे खुदाबंदी में तेज धार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ अपने बेटे की गर्दन पर फेर दिया। आप
ने बाप बेटे की उस अजीम कुर्बानी पर कुदरत खुदावंदी जोश में आई और अल्लाह जलाले शानहू के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में पले सफेद रंग के खूबसूरत मेंढे को लेकर हाजिर हुए। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जिबा से फारिग होकर आंखों से पट्टी हटाई तो हैरत जदा रह गए। बेटे के जगह एक हसीन दुम्बा जिबा किया हुआ था, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। उतनी देर में गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। बेशक हमने नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस बेमिसाल और जज्बे इसार की कैफियत को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, हमने इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी पर उनका फिदिया दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने दोनों जलीलो कद्र बंदों की ये अदा इस कदर पसंद आई कि उन्होंने इसे कुर्बानी का नाम दे दिया और आज तमाम उम्मत मुस्लिमा पूरी कौम इस तारीखे वाक़ये को याद करती है और ईद कुर्बानी पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।